गेमिंग कुछ लोगों के लिए पैशन है और कुछ लोगों के लिए प्रोफेशन है। लेकिन सवाल ये, क्या गेम लगातार समय के साथ साथ में एडिक्शन बनते जा रहा है? क्या गेम की वजह से हम कुछ चीजें भूल रहे हैं? क्या गेम की वजह से मेंटल स्ट्रेस जो है वो फ्री होता है? क्या गेम की वजह से रिश्तों में दरारें आ रही हैं? तो आज इन्हीं तमाम चीजों पर जो है वह खुलकर बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज का स्पेशल प्रोग्राम कि गेम एडिक्शन फायदा या नुकसान, इसी पर जो है वो चर्चा करेंगे। मेरा नाम है राजकुमार और मैं हूं आकांक्षा शर्मा। आप तमाम लोगों को बता दें कि भारत तमाम इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा हब है, उसी में गेमिंग भी आती है। गेमिंग से खरबों अरबों रुपया जो है वह तमाम वो गेम के क्रिएटर जो है वह कमा रहे हैं। ऐसे में भारत में 40-50 करोड़ से ज्यादा युवा जो है वो गेम खेलते हैं। आप भी खेलते होंगे, आपके मोबाइल में भी 2-3 किस्म की जो है वो गेम्स होती होंगी। और आपको कौन सी पसंद है, आपको कौन सी गेम खेलना अच्छा लगता है, अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम उन गेम्स की बात नहीं कर रहे जो फिजिकली खेली जाती हैं, हम उन गेम्स की बात कर रहे हैं जो पीसी, मोबाइल फोन, टैब्स पर जो है वो खेली जा रही है। क्या इनका टैबो हमें लग रहा है, या हम जो है वह सिर्फ अपने माइंड के स्ट्रेस को फ्री करने के लिए गेम्स को खेलते हैं? तो आकांक्षा जी क्या लगता है आपको, या शुरुआत यहाँ से जो डेटा आपने इकट्ठा किया है आज के दिन का गेमिंग को लेकर, यहाँ से शुरू करते हैं कि कितने युवा जो है वो भारत में खेल रहे हैं, क्या हब है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री जो है ये भारत में इस समय गेमिंग बन चुकी है? बिल्कुल राजकुमार, आपने बिल्कुल सही की कहा कि जो इंडिया है वो गेमिंग का सबसे बड़ा हब है। और अगर हम बात करें कि कितने गेमर्स यहाँ पर मौजूद है, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में 50 करोड़ से ज्यादा गेमर्स सिर्फ इंडिया में मौजूद है। और अगर बात करें कि कितनी कंपनीज इससे कितनी कमाई कर रही है, तो मैं आपको बता दूं 3.5 से 4 बिलियन डॉलर की कमाई जो है वो सिर्फ इंडिया से हो रही है। और ये 2025 का डेटा है, और हर साल इसमें 20 से 25% की ग्रोथ भी होती है। तो आप उस हिसाब से सोच सकते हैं कि इंडिया कितना बड़ा हब है गेमिंग का। तो आकांक्षा, आपने जब आज दिन भर जो है स्टडी की, जो डेटा आपने निकाला, तो भारत के भीतर करीबन 1,40,000 करोड़ आबादी है। तो ऐसे में जो औसतन स्क्रीन टाइम रहता है कि जो युवा जो है वो गेम खेल रहे हैं, तो वह कितना है इस समय? अगर हम एवरेज टाइमिंग की बात करेंगे ना, तो 1.5 से 2.5 घंटा जो है वो युवा जो है वो गेमिंग करते ही करते हैं। लेकिन उसमें कम ज्यादा भी हो सकता है। अगर कोई बहुत ज्यादा एडिक्टेड है तो वो 10 से 12 घंटे भी गेम्स खेल रहे हैं। तो अभी हम उस पर खुलकर चर्चा करेंगे, बट फिलहाल अगर एवरेज टाइम बताया जाए तो वो 1.5 से 2.5 घंटा है। मतलब 1.5 से 2.5 घंटा हर युवा जो है वो दिन में गेम को खेल रहा है। लेकिन ऐसे में बहुत सी पॉपुलर गेम भारत के भीतर है। सबसे ज्यादा पॉपुलर तो मुझे लगता है लूडो किंग, क्योंकि लूडो जो है आकांक्षा बहुत लोग खेलते हैं, चाहे महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों या बूढ़े हों, सब जो है वो बैठ जाते हैं और लूडो खेलते हैं। ये भी सबसे लोकप्रिय है। ये एक ऐसी गेम थी जो ऑफलाइन आप खेल सकते थे। एग्जैक्टली। जब कोविड रहा उस समय जो है वो ज्यादा चर्चा में आई, तो पूरी फैमिली बैठकर खेल लेती थी वो। तो जिनको लूडो नहीं खेलनी आती थी उन्होंने सीख भी ली। जी बिल्कुल। और लेकिन भारत के भीतर अगर हम बात करें, मोटा मोटी गेम्स जो ज्यादा वायरल है या जिन पर जो है वो ज्यादा लोग जो है जिन गेमों को खेलते हैं, उसमें लूडो किंग है, पबजी मोबाइल फोन है, फ्री फायर है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, कैंडी क्रश है, क्लैश ऑफ क्लैन है, या सबवे सर्फर है, या कैरम पूल है, 8 बॉल पूल है। ऐसी बहुत सी गेमिंग है जो इस समय ट्रेंड कर रही है भारत के भीतर। या फिर इसके अलावा रिलीफ देने के लिए कोई कार रेसिंग, कोई बाइक रेसिंग, या अन्य किस्म की गेम्स जो है वो खेलते हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि 40 करोड़ से ज्यादा युवा जो है वह खेल रहे हैं। और जब अरबों खरबों रुपया यहाँ से भारत से कमाया जा रहा है, तो ऐसे में ये है कि लाखों के किस्म की गेम्स भी जो है वो खेली जा रही है, या उन्हें बनाया भी जो है वो भारत के भीतर जा रहा है। तो आकांक्षा, अब सबसे बड़ी बात कि गेम्स के फायदों की बात करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं अच्छा मैं स्ट्रेस हो गया हूँ, तो सोच रहा हूँ कुछ गेम खेल लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या फायदे हैं गेम्स के? अगर हम गेम्स के फायदों की बात करें, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले जो लोग थे ना, वो गेमिंग खेलते थे जैसे
टेलीविजन पे गेम्स हुआ करती थी, वो निंटेंडो की गेम, सुपर मारियो हो गई, कार रेसिंग हो गई, तो वो गेम्स जो थी वो बच्चे खेलते थे एंटरटेनमेंट के लिए। बिल्कुल। और अब जब से हमारे स्मार्टफोन्स आ गए और स्मार्टफोन्स पे इजी एक्सेस पे हमें हर एक गेम मिल जाती है, तो अगर हम बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट इसके बहुत सारे हैं। पहली चीज आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपको स्ट्रेस है और आप थोड़ी देर गेम खेल लें तो आप अपने स्ट्रेस से थोड़ी टाइम के लिए उसको भूल जाते हैं और आपका माइंड जो है वो रिफ्रेश हो जाता है और आप दोबारा से अपना काम कर सकते हैं। मतलब और कि मेंटल जो है, मेंटल स्किल इंप्रूव होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली इससे आपका हैंड एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन जो है वो बनता है। इससे आप प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि कुछ आप देखते होंगे कुछ डिटेक्टिव गेम्स होती हैं। अगर हम कैंडी क्रश की बात कर ले कि हमें पता होता है कि इन 3 को जोड़ेंगे तो वहां पर बिल्कुल है ना, उस पे स्कोर आएगा। तो इसीलिए इससे हमारा जो ब्रेन है वो डेवलप होता है। तो इसलिए अगर आप इसको करियर अपॉर्चुनिटी भी लेनी चाहें तो अभी गेम खेलने में ही इतनी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है। राजकुमार, आपको तो पता ही होगी ये बात। हाँ बिल्कुल। और जहां तक अगर हम गेम्स के फायदे करें, आकांक्षा ने सही बताया कि सबसे बड़ा तो है कि हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। बिल्कुल। और स्ट्रेस फ्री के साथ साथ में बहुत सी चीजें गेम्स के माध्यम से भी जो है वो सीखी जाती है। किस चाहे अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी या पबजी के एग्जांपल ले लें तो यहाँ हम सीखते हैं कि टीम वर्क जो है वो कैसे किया जाता है। टीम्स जो है, आप एक गेम में 4 टीममेट्स होते हैं, कैसे किसको बचाना है, किस पर जो है वो क्या करना, तो एक स्ट्रेटजी किस तरीके से बनाई जाती है वो हम गेम्स के जरिए जो है वो सीखते हैं। सोशल स्किल्स आते हैं, क्योंकि ये वो गेम्स है जहां पर आप दूर बैठे किसी से बातचीत जो है वो कर पाते हैं। और जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो वहां से आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी जो है वो बढ़ते हैं। मान लीजिए आप भारत में रह रहे हैं और आप ऑस्ट्रेलिया में किसी के साथ बैठकर गेम खेल रहे हैं, वहां का कल्चर, वहां की बातें, वहां की लैंग्वेज, वो भी फ्रेंड्स बन जाते हैं। कई बार तो गेम्स में वहां से फ्रेंड्स बनते हैं। तो गेम्स के फायदे तो हैं, स्ट्रेस भी फ्री होता है, आप कम्युनिकेशन सीखते हैं, आप जो है इतना ही नहीं, इसके साथ साथ में टीम वर्क सीखते हैं, स्ट्रेटेजी बनाना सीखते हैं। ये तमाम वो चीजें हैं जो हम गेम्स के माध्यम से सीख रहे हैं। बिल्कुल। कईयों की तो लव स्टोरी भी बन गई, जो कि पाकिस्तान से भारत आ गए पबजी खेलने के बाद। चलिए, बिल्कुल ये भी सही बात है। लेकिन हम इस पर ज्यादा जो है वो नहीं जाएंगे। लेकिन आकांक्षा, ये तो रहे फायदे, इन चीजों से ये चीजें होती हैं और अक्सर गेम्स इसीलिए खेली जाती हैं ताकि हम मेंटली जो है वो फिट रहें और हम जो है वो काम फील करें। लेकिन इसकी बुराइयां भी तो है, क्योंकि जो चीजें जितनी अच्छी दिखती हैं उनकी खामियां भी उतनी ही। बिल्कुल राजकुमार, बिल्कुल खामियां तो हैं इसकी, क्योंकि हमें क्या होता है ना, हमें टाइम का ट्रैक नहीं रहता है चीजों को लेकर। जैसे हमने पुराने हमारा एपिसोड देख लें तो हमने रील्स पर बात की थी कि अगर हम 5 मिनट के लिए फोन पकड़ते हैं और हम 1 घंटे के बाद उठते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि 1 घंटा कब हो गया। तो वैसा ही गेमिंग का भी वही हिसाब है। और मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ राजकुमार कि हैदराबाद और मुंबई में ऐसे केसेस आए हैं जहां पर बच्चे 10 से लेकर 12 घंटे तक गेमिंग खेलते रहे एंड उन्हें काउंसलर के पास लेकर जाना पड़ा है, क्योंकि वो एकदम से जब उनके पेरेंट्स ने उनसे उनकी गेम्स वाले फोन्स छीन लिए और उन्होंने कहा कि आप अभी गेम नहीं खेल सकते, जैसे एक ड्रग एडिक्ट से चीज ले ली जाए तो उन्हें रिहैब में भेजते हैं। वो बच्चे इरिटेट हो रहे थे, उन्हें दिक्कतें हो रही थी, तो उन्हें काउंसलर तक को दिखाना पड़ गया। बिल्कुल। आदत जो है वो जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वह कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही पहुंचाती है। और गेम्स के नुकसान भी है। नुकसान जिस तरीके से आकांक्षा ने बताया कि आपका फोकस भी जो है वो हट जाता है, आप पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। इतना ही नहीं, हेल्थ इशू हो जाते हैं, क्योंकि आप ज्यादा गेमिंग को खेलोगे और आपको मोबाइल फोन पर खेलनी है और ज्यादा गेम खेलेंगे तो उससे आपकी आंखों में आईसाइट भी जो है वह कमजोर हो जाती है, मेंटल हेल्थ हो जाती है, आपको जो है एंजाइटी हो जाएगी, आप जो है वो इरिटेट होने लगेंगे, डिप्रेशन जो है वो बढ़ सकता है। क्योंकि अक्सर जब हम देखते हैं ना, जब हम किसी चीज को खेल रहे होते हैं आकांक्षा, तो उसके भीतर में जो है अलग अलग वो चीज होंगी। आप ये जीतेंगे तो आप दूसरे उसमें चले जाएंगे, हमारा टेम्परामेंट भी चेंज होता है गेम के अकॉर्डिंग। अगर लगातार आप हार रहे होते हैं तो फिर आपको गुस्सा आने लगता है, यार मैं जीत क्यों नहीं रहा। Exactly, या हमने अक्सर देखा था जिस समय पबजी आई थी, तो जब बच्चे हारते थे वो रात भर चिल्लाते थे, बम फेंक, बम फेंक, और बहुत सी गालियां वालियां भी निकलती हैं उसमें। और पेरेंट्स तो ऐसे थे कि पेरेंट्स ये शिकायतें करते थे कि हमारे बच्चे रात को नींद में भी कह रहे हैं कि भाई कहाँ है तू, उधर से मारो रे। ये चीज हुई है, ये एक्चुअल में हुई है, आई भी थी। और ऐसे इसमें बहुत सी ऐसी गेम्स भी है जिसमें जो है वो पैसा लगता है। आप कॉल ऑफ ड्यूटी ले लें या इसके अलावा पबजी ले लें या बाकी
अन्य गेम्स ले लें, उसमें आपको जो है वो यूसी खरीदनी पड़ती है और यूसी पैसों से आएगी। और यूसी खरीदने के साथ साथ में आप जो है उसमें रॉयल पास खरीदते हैं, तो रॉयल पास से आप रॉयल सा फील करते हैं गेम्स के भीतर भी। तो उसके लिए आकांक्षा क्या होता है कि पैसे जो है बहुत, हमने देखा था कि बहुत से केसेस जैसे आपने कहा भी, एक जगह जो है माँ अपने बेटे से मोबाइल फोन छुड़ा लेती है, तो बेटा जो है वो नुकीली चीज माँ पे मार देता है, तो जान चली जाती है। तो ऐसे भी केसेस आए कि जहां पर बच्चों ने जो है वो माता पिता का एटीएम इस्तेमाल किया और उसके बाद उसमें से जो है हजारों रुपए गेम्स पर कुर्बान कर दिए। और उसके बाद ये भी हुआ कि जो BGMI यानी कि जो पबजी थी, पबजी भारत के भीतर बैन हो गई और उसके कुछ समय बाद फिर जो है उसका इंडियन वर्जन आया और फिर जो है वो भारत के भीतर शुरू हुई। और इतना ही नहीं आकांक्षा, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि मोबाइल फोन आज के समय में आदत तो है लोगों की कि अगर किसी के पास मोबाइल फोन हो तो वह आइसोलेट हो जाता है, चाहे फिर वो सोसाइटी में बैठा हो या फैमिली में हो। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इससे अगर आप मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन इससे आपकी फिजिकल हेल्थ भी खराब होती है, क्योंकि अगर एक बच्चा वर्चुअल वर्ल्ड में ही जी रहा है, वो 10-10 12-12 घंटे अपने रूम में बैठ के एक मोबाइल फोन पे गेम खेले जा रहा है, तो उसका आप खुद समझ सकते हैं, ना तो वो एक्सट्रोवर्ट रह जाता है और ना ही उसका जो फिजिक है, जो उसकी बॉडी है, वो उस एटमॉस्फेयर में वापस फिट हो पाएगी। वो थका थका रहेगा, स्कूल में उसकी स्टडीज की तरफ अटेंशन नहीं होगी, क्योंकि उसका दिमाग तो थक गया होगा 12-12 घंटे गेम खेलने से। तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत फर्क पड़ जाता है इन चीजों से। तो आकांक्षा ये हो गया कि गेम से फायदे क्या है, नुकसान क्या है। लेकिन जिस तरीके से डिजिटल युग चल रहा है, तो आकांक्षा डिजिटल युग में इन गेम्स को लेकर अपॉर्चुनिटीज भी है, कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा, आपका जो है वो कैरियर भी बन सकता है। तो एक एक करके जो है इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। तो आकांक्षा आपको क्या लगता है, क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी इसके भीतर है? भारत में इस समय गेमर्स के लिए वैसे भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज जो हैं, राजकुमार आपने देखा होगा कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अपनी गेम की स्ट्रीमिंग लाइव करते हैं, जिसकी वजह से लोग उनको पैसे तक डालते हैं। बिल्कुल राइट। तो उससे क्या होता है, उनका तो करियर चल रहा है उससे, और वो साथ साथ गेमिंग, हाँ बिल्कुल और यूट्यूब खुद भी जो है वो पैसा प्रोवाइड करता है। और आजकल तो ऐसा हो गया, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है कि वो ग्राफिक डिजाइनिंग में जाएं, वो गेम डिजाइन करें, अपनी गेम खुद क्रिएट करें। तो अब उसकी जो अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में, वो टाइम के साथ बहुत बढ़ रही हैं। आजकल हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हमारी कंट्री में आ चुके हैं, जैसे जैसे हम लोग डेवलप हो रहे हैं, तो ये चीजें भी डेवलप हो रही हैं कि अगर कोई किसी को अपना करियर ही इस चीज में बनाना है तो वो उस पर भी करियर बना सकते हैं। बिल्कुल आकांक्षा, बहुत से मेरे दोस्त ऐसे भी हैं वो कि हमें अक्सर ये कहते हैं कि जो बैटल ग्राउंड में जब से खेल रहा हूँ ना, अगर मैंने तब से इस पे वीडियो बनानी शुरू की होती तो आज मैं भी उस फलाने की तरह इतना कमा रहा हूँ। और तो कैरियर अपॉर्चुनिटी बैठते हैं उनको देखने के लिए, कैरियर अपॉर्चुनिटी तो बनी ही है। हकीकत है कि आप यूट्यूब पर स्ट्रीम करते हैं या फेसबुक पर स्ट्रीम करते हैं, वहां से आपके पैसे जो है वह कमा ही रहे हैं। इतना ही नहीं, बहुत सी ये जो बड़ी बड़ी गेम्स होती हैं इसके भीतर टूर्नामेंट्स भी होते हैं। और पबजी भी उस तरीके की एक गेम है कि उसके भीतर में जो है वह टूर्नामेंट्स किए जाते हैं और वहां से 10 लाख 15 लाख 20 लाख के इनाम भी होते हैं। और ये क्योंकि वर्ल्ड वाइड गेम्स चलती हैं तो जीते भी जाते हैं। साथ ही में आकांक्षा आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सोर्स तो बन चुका है। गेम डिजाइनर की आपने बात की कि यहाँ से बच्चा जो है वो सीख सकता है और वो अपनी गेम क्रिएट कर सकता है अपनी सोसाइटी के हिसाब से कि बच्चों में क्या पसंद है, और वहां से भी उसकी एक करियर ऑप्शन जो है वो शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा बहुत सी ऐसी गेम्स भी हैं आज जिनके जैसे टूर्नामेंट भी होते हैं, या अब जो है हमने देखा कि भारत के भीतर बढ़ावा भी जो है वो गेमर्स को मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से खुद भी जो है बहुत से लोगों को अवार्ड दिए गए थे कि आपने जो है वो बहुत अच्छा जो है इसके भीतर जो है वो चीजें की हैं। और इसके साथ साथ में चाहे फिर वे क्रिकेट को लेकर गेम्स जो आती है उसमें कमेंट्री की जाती है, तो लोगों को चुना भी जाता है कि आप जो है इसमें अपनी आवाज दे सकते हैं। तो वहीं जहां गेम एक तरफ आपका स्ट्रेस खत्म करती है, अगर आप उसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो आइसोलेट भी करेगी, और आइसोलेट के साथ साथ में आपको मेंटल स्ट्रेस, इरिटेट भी आप होने लगेंगे। लेकिन अगर आप एक सही तरीके से देखेंगे तो वही गेम आपके लिए कैरियर ऑप्शन भी बन सकता है। लेकिन मेन चीज है कि आप अपनी रियल लाइफ को और गेमिंग लाइफ को बैलेंस करके चलें, तो क्योंकि अगर आप 10 से 12 घंटे गेम खेलेंगे तो आप आइसोलेट हो जाएंगे और आप बाहर की दुनिया से कट हो जाएंगे। आपको बाहर की दुनिया पसंद ही नहीं आने लगेगी एक समय के बाद। लेकिन अगर आप बैलेंस्ड रखें, दिन में सिर्फ आधा घंटा गेम को दे दें या सिर्फ 1 घंटा गेम को दे दें, तो वो बेहतर रहेगा। बिल्कुल आकांक्षा, और मुझे लगता है कि हमारा जो आज का ये टॉपिक था, जो मुद्दा था, ये जनता को बताने का यही था कि गेमिंग
कभी गलत नहीं होती, या गेमिंग जो है वो पूरी की पूरी गलत नहीं होती। बस बिल्कुल। इसमें वही फैक्टर्स हैं जो हमने आपको बताया कि अगर आप समय से ज्यादा जो है इस्तेमाल करेंगे, आपकी फोन स्क्रीनिंग की टाइम जो है वो ज्यादा आएगा, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन आप सही तरीके से मैनेज करके डिसिप्लिन के साथ में कम यूज करेंगे, इसका प्रोफेशनल यूज करेंगे, तो आपको इसके भीतर भी जो है वो कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि भारत में इस समय हर एक चीज जो कभी पहले समय जो है कहा जाता था कि ये जो है ये बुराई है, ये बुरी चीजें हैं, इनकी और ध्यान मत दीजिए, आज वो कैरियर ऑप्शन जो है वो बनते जा रहे हैं। जैसे कि भारत का वो एक जो भारत के भीतर जो है वो फेमस कोट है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। खराब। लेकिन अब खेल कूद ही जी, लोगों की कैरियर अपॉर्चुनिटी और बन रहा राजकुमार है। अगर बच्चे गेम्स नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा? गेम्स तो बनाई ही खेलने के लिए हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि हम उनको बैलेंस कैसे करके रख सकते हैं लाइफ बिल्कुल में। सही। उसमें कुछ गलत नहीं है। हालांकि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चे अब जो है, जहां पहले पेरेंट्स बच्चों को गेम खेलने से मना करते थे, अब वे चाहते हैं कि बच्चे गेम्स खेलें। लेकिन कौन से गेम्स कि आप जो है वो फिजिकली आप घर से बाहर निकलिए, क्रिकेट खेलिए, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, इस तरीके की गेम्स में जो है वह आप हिस्सा लीजिए। लेकिन पेरेंट्स को साथ में ये भी समझना पड़ेगा कि इन गेम्स के भीतर भी जो है स्कोप बना हुआ है। लेकिन पेरेंट्स को ये भी नोट करना है कि आपका बच्चा दिन में कितने दिन गेम खेल रहा है। हाँ, पेरेंटल कंट्रोल बेहद जरूरी है इसको लेकर। तो फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जो अपनी राय भी दीजिए, और आप कौन सी फेवरेट गेम खेलते हैं या आपको कौन सी गेम फेवरेट है वह भी बताइए। बताइए। धन्यवाद। धन्यवाद।